दोस्तों और साथियों, आप सभी लोग जो है आईएस का नाम सुना होगा। ये दुनिया के सबसे खूंखार मुसलमानों के जो है दल है और दुनिया में इसने जो है सैकड़ों वीडियो जो है प्रसारित किए हैं, सोशल मीडिया पर डाले हैं और अल्लाह अकबर कह करके उसका गला काटा। गला काटने के बाद वो गला खोपड़ी जो है बच्चों को खेलने के लिए दी है और इसने इस तरह के हालात पैदा किए, इतना भयानक स्थिति पैदा की कि दुनिया कांप गई। आइए मैं आपको ऐसी ही घटना आपको बताने जा रहे हैं। असम आईएस में शामिल होने जा रहा आईआईटी छात्र गिरफ्तार, लगा यूएपीए। आतंकी संगठन के इंडिया प्रमुख भारती की गिरफ्तारी के बाद कार्यवाही। गुवाहाटी आतंकवादी समूह आईएस में शामिल होने जा रहे आईआईटी गुवाहाटी के छात्र को शनिवार शाम गुवाहाटी के पास के इलाके से पकड़ा गया। उसे रविवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। यह बायो साइंस का चौथे वर्ष का छात्र है और दिल्ली के ओखला में रहता है। असम एसटीएफ के महानिदेशक पार्थ सारथी महंत ने बताया कि पूछताछ में उसके इस्लामिक स्टेट आईएस के साथ संबंधों के सबूत मिले हैं। उसे अदालत में पेश कर 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। छात्र को इस इंडिया के प्रमुख हरीश फारूकी और उसके सहयोगी अनुराग सिंह उर्फ रिहान को धुबरी जिले में गिरफ्तार किए जाने के 4 दिन बाद पकड़ा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इनके कितने लोग, पढ़े लिखे लोग आईएस में शामिल होने जा रहे हैं। अब क्या बताएं, इस देश का साला ऐसा कानून है? नहीं, इनको सीधा जन्नत भेज देना चाहिए, इनको उल्टा बांधना चाहिए और तब तक इनसे जब सारी बातें कबूला न ले और जब कब सारे निचोड़ मिल जाए तो इनको सीधा जन्नत भेज देना चाहिए। कमरे की तलाशी में मिला था आईएस का झंडा। एसटीएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण कुमार पाठक ने कहा, छात्र की छात्रावास के कमरे से आईएस का काला झंडा बरामद किया गया था। उसकी ओर से भेजे गए एक ईमेल प्राप्त होने के बाद हमने जांच शुरू की। इसमें उसने दावा किया था कि वो इसमें शामिल होने जा रहा है। इसके बाद आईआईटी गुवाहाटी के अधिकारियों से संपर्क किया गया, जहां से पता चला कि छात्र दोपहर से लापता है और उसका मोबाइल फोन भी बंद था। इसके बाद छात्र की तलाश शुरू की गई। उसे स्थानीय लोगों की मदद से शनिवार शाम को गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर हाजो इलाके से पकड़ लिया गया है। तो दोस्तों, आप समझिए कि आईआईटी, हमारे आपके बच्चे तमाम बार प्रयास करते हैं लेकिन आईआईटी में उनका नाम नहीं आता है। और ये दिल्ली के आईआईटी में संस्थान में जो है बायो का चौथे वर्ष का छात्र था। आप बताइए, इतना अच्छा ब्रिलियंट, इसको आईएएस पसंद आया, गला काटना पसंद आया, क्योंकि इनको छोटे से ही ये गला काटना सिखाया जाता है। और इनके साथ, इस समाज के साथ अगर आप गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे कि इस गाल पर मारा है तो दूसरा गाल करोगे तो तुम्हारी आंतें निकाल करके बाहर कर देंगे। एक हाँ अगर गाल पर एक चाटा मारते हैं तो आप उसके तुरंत ही जो है उसके जबड़े तक का नोच लो। ये मुसलमान हैं, ये सब जन्नत जाने के लिए तैयार हैं, ये 72 हूरों के चक्कर में है। और आपको तो मालूम है 72 हूरें ऐसे कपड़े पहनती हैं कि सारा शरीर उनका दिखाई पड़ता है। तो जो इस तरह की देश में बात करे तो अमूमन उसको जो है जबड़ा नीचे का काट देना चाहिए, आंखें फोड़ देनी चाहिए। जाओ तुम जन्नत, 72 हूरों के पास जाओ। और सचमुच जो है देश में ऐसा कानून बनना चाहिए, चाइना की तरह कानून आना चाहिए। चाइना जैसे नहीं, इनको सब 72 हूरों के पास, इनके नमाज पढ़ने पर, इनका जो है रोडों के ऊपर जो इफ्तारी करते हैं, ये अभी तो बीजेपी भी नौटंकी वही कर रही है क्योंकि इनको वोट लेना है। शर्म की बात है बीजेपी को जो है
कि इनके सामने जो घुटना टेक रही है, और ये एक स्वर से एक ही बात कहते हैं। और शूद्र वाले जो है, इसमें शूद्र कौम में ओबीसी की जितनी जातियां हैं वो सब अलग अलग ढपली हाँक रही हैं। एससीओ में जितनी जातियां हैं उनकी सब ढपली अपना अलग अलग चल रही है। अलग अलग हर जात में अलग अलग कुनबे चल रहे हैं। और जनजाति लोगों को तो कहने नहीं, ना पढ़ाना है, ना लिखाना है, ना समाज के साथ मिल करके चलना है। उनका समाज अलग है। तो इस समाज को इस देश की व्यवस्था ने ऐसा तोड़ मरोड़ करके इतना कुचल दिया है कि ये वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते हैं। सोचो कि मतलब आईएएस में शामिल होने के लिए एक आईआईटी छात्र जा रहा है। बताइए, जिसका बच्चा आईआईटी में जिसका नाम आ जाता है तो उसका ऑटोमेटिक रिश्ते नातेदार परिचितों में सबका उसका ऑटोमेटिक सम्मान हो जाता है। जैसे यूपीएससी में किसी सिलेक्ट हो जाता है बच्चा, तो सब लोग उसकी इज्जत और सम्मान करते हैं। तो दोस्तों साथियों, यहां अक्सर हम वीडियो में कहा करते हैं कि हमको मुसलमानों से बहुत ही होशियार रहना होगा। इनकी भावनाओं को हमें समझने के लिए तीसरा त्रिनेत्र खोलना ही होगा। और नहीं खोलोगे तो बदायूं वाली घटना जानते हो, जिसमें बदायूं में जो है एक परिवार के 2 बच्चों को इसने बंद कर दिए और उसके जनाजे में जो है 3000 आदमी शामिल हुए। ये 3000 जनाजे में नहीं शामिल है, वो अपना जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें दिखा रहे हैं तुम अंधे हो। हम हिंदुओं से कहते हैं तुम अंधे हो तो तुम न समझ पाओ, मूर्ख हो, गधे हो जो तुम न समझ पाओ इस बात को। क्यों 3-3 हजार आदमी जनाजे में जा रहे हैं? ये समझने की बातें आंखें खोलने के लिए हैं। लेकिन तुम आंखें खोलोगे तो दलितों के सिलसिले में। एक दलित ने अगर कहीं किसी सवर्ण को गाली दे दी तो पाहो कुनबा कुनबा पूरा मोहल्ला का मोहल्ला जला करके राख कर दो। ये है तुम्हारी लोगों की नीयत। जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं सवर्णों के जुल्म से यह सब हो रहा है। अगर सवर्ण जुल्म न करें, और क्या मांगते हैं आपसे? पैसा कौड़ी मांगते हैं, थोड़ा सम्मान ही तो मांगते हैं। अरे तुम थोड़ा भी सम्मान देना नहीं चाहते उनको। और एक दिन अगर बाय द वे पूरा शूद्र समाज जग गया और तुम्हारे धर्म को इसने छोड़ दिया, तुम कितने हो? मुट्ठी भर हो। तुम अपने आप ऐसे सहम करके मर जाओगे, चाहे यदि तुम्हारे हाथों में व्यवस्था हो। देश की सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे हाथ में हैं, लेकिन तब भर भी तुम मर जाओगे। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।